हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने अपनी 12th क्लास में यूनिट 7 कंप्लीट कर चुके हम पी ब्लॉक एलिमेंट। आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यूनिट 8th में, जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 7th यूनिट तक के आप डाउट्स डाल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है स्क्रीन पर, वहाँ कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। 8th यूनिट जैसे नेम में इंडिकेट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसमें हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो, हमें पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से थे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाए। पी ब्लॉक थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया था। ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल या डी सब सेल में जाएगा तो, और एफ ब्लॉक होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाएगा। तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो मैंने बोर्ड पर लिख भी रखे तुम्हारी सीरीज। इन्हें आज मैं एक सिंपल ट्रिक से तुम्हें याद करना भी बताऊंगा। जैसे मेन पीरियोडिक टेबल में हम कैसे याद कर रहे थे, जो ग्रुप फर्स्ट सेकंड थे एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 to 18 थे पी ब्लॉक एलिमेंट जो इसमें किए, उन्हें हम करते हैं उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़ हम करते हैं ग्रुप वाइज। क्यों? ग्रुप में वो कम थे। अब इसमें देखो, ग्रुप 3rd से लेके ग्रुप 12th तक कितने ग्रुप हैं? 10, क्योंकि हमें पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके ग्रुप भी कितने हैं? 2। पी में 6 आते हैं तो ग्रुप भी कितने हैं? 6। अब डी में 10 आते तो ग्रुप भी कितने बनेंगे? 10। एफ में 14 आते तो ग्रुप भी कितने बनेंगे? 14। अब पॉइंट ये आया कि हम 10 ग्रुप्स को याद करेंगे तो 10 टाइम्स काम करना पड़ा हमें। उसकी बजाय हम इनको जो भी प्रॉपर्टी करेंगे वो करते हैं इनके सीरीज में। अब सीरीज में यानी कि पीरियड में, ग्रुप की बजाय हम किस में करेंगे? पीरियड्स वाइज, क्योंकि पीरियड हमें कितने करने पड़ेंगे? 4। ग्रुप कितने करने पड़ते? 10। तो अब हमने ले लिया इनके पीरियड्स। गॉट इट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट ये तो हमने बता दिया जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाए। इन्हें हम जनरली क्या वर्ड और यूज करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो वैलेंस सेल है डी सब सेल, जिनमें वो पार्शली फिल्डेड हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है पार्शली फिल्डेड डी सब सेल in their general electronic configuration or in their common oxidation state, one of मीन्स डी में पार्शली फिल्डेड होने चाहिए, डी में 1 to 9 हो तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। थोड़ा सा समझ लो, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं? जिनकी डी सब सेल पार्शली फिल्डेड है। पार्शली फिल्डेड का मतलब है कि एक तो जरूर हो, नहीं तो ट्रांजिशन में नहीं आएंगे, और मैक्सिमम 9 तक हो। 10 वाला भी ट्रांजिशन सीरीज में इंक्लूड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। लेकिन सिर्फ जर्नल में ही नहीं, चाहे उसके किसी कॉमन या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर उसमें पार्शली फिल्डेड रहते हैं, मीन्स डी में 1 to 9 के बीच में रहते हैं, तो भी ट्रांजिशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एटॉमिक नंबर कितना है? 29, तो क्या आती है? आपको अच्छे से पता है, +1 में बहुत बार की है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1, 3d10। चाहे इसको ऐसे लिख लो, 4s1 बाहर कर दो, 3d10 पहले लिख लो।
4s1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 18 3d10 4s1। अब एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। ये तो हमने किसके अकॉर्डिंग फिल की थी, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4s की एनर्जी कम आती है 3d से, इसलिए पहले उसमें फिल करते हैं 4, फिर 3d में। निकालते वक्त का क्या रूल है, पहले इनर ऑर्बिटल में से नहीं निकल सकता, पहले आउटर से ही निकलेगा। कहने का मतलब ये है, पहले 3d से नहीं निकलेगा, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे इसको ऐसे लिख देता मैं, पहले 4th सेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर 3rd का नंबर आएगा। कई बार आप कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे लिख लेते हो 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s1 3d 10, और फिर आधे बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में इसी में से कम कर देते हैं। दैट्स रॉन्ग। निकालने में पहले कौन सी सेल घटेगी, जिसकी एनर्जी नहीं सॉरी जिस जो आउटर मोस्ट है, जो बाहर है, बड़ी है, तो 4th सेल में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर 3rd का नंबर आएगा। तो Cu2 पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कम हो जाएगा, अगला कहाँ से कम होगा, इसमें से। Cu2 पॉजिटिव क्या आएगा, आर्गन 18 3d9। अब ये पार्सली फिल्डेड है तो ये भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। गॉट इट। अब बात ये आ जाती है कि जो 4 ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ये 4 सीरीज है, डी ब्लॉक की जो 4 सीरीज है, इनको लर्न कैसे करें। वैसे तो सिंपल है, फर्स्ट सीरीज हमारी याद करनी, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नेट आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। कर आधों को मिलेगी याद, नहीं है तो के लिए हम ट्रिक कर लेते हैं। जैसे मतलब किसी ने एक अच्छी सी गाड़ी ले रखी है, स्टोरी माइंड में क्रिएट करो तभी याद होगा, और वो किसी को ऑफर कर रहा है कि चलो चलते हैं, तो उसका दोस्त क्या बताएगा उसको, वो कहता है सोचो तुम्हारी वाली कार में फिर कोई नहीं क्यों जाएगा। वो कहता है कि सोचो तुम्हारी वाली कार में फिर क्यों नहीं जाएगा अगर तुम ऑफर करो। वो जैसे मान लो उससे पूछ रहा है कि अगर मैं ऑफर करूँ कोई जाएगा, तो कह रहा सोचो तुम्हारी वाली कार में फिर कोई क्यों नहीं जाएगा जब सब चीज़ ठीक है। तो हुआ सोचो स्कैंडियम तुम्हारी टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। गॉट इट। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सपोज दोस्ती की बात चल रही थी यहाँ पर भी, तो कह रहा है अपने किसी फ्रेंड को कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े अगर कोई। वो कह रहा है कि यार मौत तक निभानी है, रास्ते में भले ही कोई रुकावट आए, अगर कोई रुकावट आए तो भी मौत तक निभानी है। मत इसका कोई किसी चीज़ से लिंक नहीं है, ये सिर्फ आपके लर्न करने के लिए है। ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 57, ये फिर 72 73 4 नीचे लिख लेते हैं ना एटॉमिक नंबर 2 73 74 75 6 77 78 79 80। बाकी के भी पता होंगे, 21 से स्टार्ट होता है, 24 25 26 27 28 29 30। ये हुआ, देखो 30 ये है, फिर 6 क्या आ जाएंगे पी ब्लॉक, फिर 2 आगे क्या आ जाएंगे एस ब्लॉक 8, यानी कि 38 तक हो गए। तो 39 से शुरू हो जाता है 40 41 42 43 44 45 46 47 48। फिर 48 के बाद कितने आ जाएंगे, वही 8, कितने हो जाएंगे 56 तक हो गए। 57th, यहाँ बीच में क्या जाते हैं तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट, कितने 14। 57 से 14 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 71 तक हो गए।
72 से आगे ये आ जाएंगे। अब देखो वो आ गया 80, 80 के बाद कितने हो गए 8, वो आ गए 88, 89 से ये शुरू हो जाएगा 89। फिर इसमें क्या हो जाएंगे 14 क्या तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट, 103 तो 104 से शुरू हो जाएगा। अब तुम्हें 100 अबो के नेम वैसे भी लिखने आते हैं, 104 से आगे कैसे लिख सकते हैं तुमने +1 में सीख रखा है। 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं यूनी, 0 के लिए निल और 4 के लिए क्वाड्रा। 1 के लिए यूनी, 0 के लिए निल, 5 के लिए पेंटा था, निल 1 के लिए यूनी, 0 के लिए निल, 6 के क्या रहा था हैक्स, तो H U किसके लिए 1 के लिए, N किसके लिए 0 के लिए, 7 के लिए क्या था सेप्ट, UN तो है 8 के लिए था ऑक्ट, UN 9 के लिए था ENN इन, UUN UUU 2 के लिए था बाई, UUB। ये नेम भी दे सकते हो तुम। ये मैंने एटॉमिक नंबर और वो बता दिया तुम्हारे। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को देखते हैं कैसे याद करें। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को लर्न करने के लिए वो कह रहा है जैसे कोई एक स्टोरी क्रिएट कर लो कि ओसामा बिन लादेन, सबको पता है बहुत बड़ा डॉन था, मीन्स उसके लिए कोई हफ्ता मांग रहा है, तो वो कह रहा है हफ्ता पूरा इकट्ठा कर लो, हफ्ता यानी कि HF जो हफ है वो तो HF के लिए, ता TA के लिए, हफ्ता, वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाई और होगी। ये कह रहा है ला हफ्ता रे, नहीं तो क्या होगा ओसामा से ईरान में पिटाई और होगी। याद करने के लिए हमने ट्रिक बना ली, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है तुम्हारा एक्टिनियम्स से स्टार्ट हो गया। अब इसके केस में चलो हम एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर भी लगा लेते हैं अपने, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ नीचे का। अब इसके केस में हम एक स्टोरी से क्रिएट कर लेते हैं कि कोई लड़का है, सपोज हमने उसका नेम ले लिया सागर, जिसको कोई कमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि एक राइफल दबा, अब मान लो उसको आ जाती है हंसी, तो वो कहता है सागर, अगर वो हंसेगा कमांड के दौरान तो उसको कहेगा बहुत हंस मत, 10 रंगीन कपड़े निकाल। तो कहता है एक राइफल दबा, सागर बहुत हंस मत, 10 रंगीन कपड़े निकाल। इसको ब्रेक कर लो कि हंस मत, 10 राइफल रंगीन कपड़े निकाल। तो ये एक ट्रिक बनाई हमने ताकि हम इजीली लर्न कर ले, इजी टू लर्न, एटॉमिक नंबर यहाँ से कर लोगे तुम। अब पॉइंट आया इसमें, क्या हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दी थी, जिनके वैलेंस सेल यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट, तो यहीं उस डी ब्लॉक एलिमेंट में, उस डी सब सेल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मीन्स पार्सली फिल्डेड हो। डी सब सेल मतलब है डी में 1 to 9 ही होने चाहिए। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या कोई भी कह दो, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में या जनरल में। 10 वाले, अब ये तो देखो सारे के सारे फुल फिल्ड हैं, इनकी तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, NS2 N-1D में 10। वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 N-1 जो डी है उसमें 1 to 10 किसकी है, डी ब्लॉक की।
ट्रांजिशन में पार्सली फिल्डेड ले सकते हो। पार्सली फिल्डेड का मतलब ये है जैसे डी में 10 तो हालांकि आगे उसमें भी 1 to 10 आ सकते हैं, किसमें, कॉपर में भी तो 10 है, लेकिन ये ट्रांजिशन है क्यों, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी Cu2 पॉजिटिव। और मैं कह रहा हूँ कॉमन नहीं, चाहे कोई भी हो, कुछ भी एलिमेंट बनाता हो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो ट्रांजिशन कहलाएगा। अब ट्रांजिशन एलिमेंट के हम आगे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे 1 by 1। क्या क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों बनाते हो आगे पढ़ेंगे हम रीजन। एक्सेप्टिंग दीज, वैसे क्यों, क्योंकि उनके फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरली ये सारे के सारे हार्ड होते हैं, किसको छोड़ के, इन्हीं को छोड़ के, इनमें ज़्यादातर सॉफ्ट हो जाते हैं। अब जैसे मरकरी है वो तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, वैसे जनरली इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़े हाई होते हैं, उसको ही छोड़ के। इनके केस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, फिर उनको छोड़ दो, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उन सब के बारे में हम आगे 1 by 1 पढ़ेंगे। अब तो सबसे पहला पॉइंट तो जो आ जाता है, मैं इन ट्रिक्स को इरेज कर रहा हूं, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को बैक करके अगर किसी की रह जाए तो अपनी नोटबुक में उतार लेना। अब मैं इनके ऊपर जनरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा। अब प्रॉपर्टीज में हम बारी बारी से क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में जैसे बाकियों में करते हैं हम इनके एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो इसके अंदर अलग अलग टाइप के करैक्टर शो कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लेता हूं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में। एटॉमिक रेडियस ले लेते हैं, इसमें दोनों को अलग अलग पढ़ देंगे। देखो इनसे पहले क्या है, इधर ग्रुप फर्स्ट सेकंड में क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। उनके जिंक के बाद वाले क्या आ जाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड एज वी मूव, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, सबको पता है। रीजन भी पता है, क्या था, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच लाई करते उधर आ जाएंगे पी ब्लॉक। तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी एस और पी के बीच में लाई करेगा। देयर एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट lies between those of S block element and P block element। S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं इनकी एटॉमिक रेडियस। क्यों, क्योंकि S के किधर है ये, राइट में, और P के किधर है, लेफ्ट में। तो लेफ्ट टू राइट, इनके लेफ्ट टू राइट गए तो साइज कम हुआ है S से, उनके क्या रह लिए, राइट में, लेफ्ट में ही रह लिए, क्योंकि इसके राइट में वो है तो उनका साइज इनसे भी छोटा होता है। गोट इट, जनरल ये था। विद इन सेम पीरियड चले, सेम पीरियड में कैसे, सपोज मैं इस साइड जा रहा हूं स्कैंडियम टू जिंक की तरफ फर्स्ट सीरीज में, तो यहां मिड तक एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीजेज, जो एटॉमिक रेडियस है। इसके बाद क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम। लास्ट में फिर क्या होगा, इंक्रीजेज, इसका ज्यादा जाता है, थोड़ा सा लास्ट में भी बढ़ता जाएगा। रीजन देखो, लेफ्ट राइट जब हम गए तो मिड तक तो घटने का जो साइज है डिक्रीजेज टिल मिड, यानी कि एम तक। आफ्टर एम एन साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम, और लास्ट में क्या होगा, साइज इंक्रीजेज। कोई भी सीरीज लो, लगभग मिड तक साइज सेम है, मिड के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लास्ट में इंक्रीज है।
रीजन क्या है। अब हमें पता था साइज घटने का रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्डेड इन सेम सेल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शिल्डिंग इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है वो जो बढ़ा वो शिल्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए तो साइज कम हो रहे थे, अट्रैक्शन बढ़ गया था। इसमें क्या हुआ, मिड तक वही रीजन है, नंबर ऑफ सेल्स सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज। Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 25 एटॉमिक नंबर, आर्गन 18, यहां पर आ जाएगा 4s2 3d5, यानी कि 4s में तो है 2 और 3d में क्या है 5, लाइक दिस। हॉन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग पेयरिंग तो बाद में शुरू होगी, पहले सारे के सारे हाफ फिल्ड होने के बाद। अब Mn के बाद जैसे हम Fe पर जाएंगे, Fe की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 26 है, 4s2 3d6, Fe की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, लाइक दिस। अब हो जाएगी पेयरिंग। यहां और यहां में क्या फर्क पड़ा, यहां पेयरिंग आई तो रिपल्सन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जो क्या करेगी, जो इससे जब यहां पर गए तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और जो रिपल्सन बढ़ी वो ऑलमोस्ट इक्वल से थे, तो ना साइज कम हो पाया ना बढ़ पाया, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ गया। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, Fe की बात जैसे कोबाल्ट पर जाएंगे एक और आएगा, निकल पर जाएंगे एक और आएगा, कॉपर की ये हो जाती है। चलो इसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन ही बता दूंगा, कईयों को हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन जानना हो। तो यहां पर क्या होगा, जब ये इतनी ज़्यादा पेयरिंग होगी रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगी, मीन्स शिल्डिंग इफेक्ट प्रीडोमिनेट ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सीधा सा मतलब ये है, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा लास्ट में जाते जाते, उसके बजाय जो रिपल्सन थी, शिल्डिंग इफेक्ट था, वो ज़्यादा बढ़ गया। तो कौन सा इफेक्टिव रहेगा, अब इफेक्टिव जो शिल्डिंग ज़्यादा, रिजल्टेंट तो वही बचेगा ना। अगर रिपल्सन मतलब स्क्रीनिंग या शिल्डिंग या रिपल्सन ज़्यादा हुई तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपेंड कर देगा, फैला देगा, जिससे साइज इंक्रीज हो जाता है। तो पता चला लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ तक घटने का रीजन जो पीछे पड़ा है वही है, सेल सेम, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और साइज कम हुआ। मिड के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ा लगभग उतना ही क्या बढ़ गया, शिल्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम। लास्ट में जाते जाते क्या होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उसके कंपैरेटिवली जो रिपल्सन है, शिल्डिंग इफेक्ट, वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हुआ, साइज इंक्रीजेस। गॉट इट। ये तो था एटॉमिक रेडियस। अगर इसी के केस में मैं टॉप टू बॉटम और पढ़ दूं एटॉमिक रेडियस, तो यहां से यहां साइज इंक्रीजेस, रीजन पता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, साइज बढ़ गया। अब यहां से जब हम सेकंड टू थर्ड जाएं या थर्ड टू फोर्थ जाएं तो साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम। अगेन अजीब सी बात लगी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई, साइज लगभग बराबर रहेगा। रीजन भी इसका एक छोटा सा पॉइंट है, अगर हम वैसे लिखे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, या एक्टिनॉइड यूज कर दें। वो तो लेंथेनॉइड्स तो क्योंकि लेंथेनियम के बाद हर एक्टिनियम के इसलिए दे रखे हैं, चीज़ वो एक ही है, समझने के लिए एक जैसी ही है। कैसे, अब मैं इनको इरेज कर लेता हूँ, फर्स्ट को छोड़ लेते हैं बाकी को एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी इरेज करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है हमारी, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी ये भी बता दूंगा। उसकी वजह से ये साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट कैसे रहा ये आपको पता ही चल जाएगा तब तक। और
फिर हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ फिर आज मैं। आज के लिए क्योंकि पहले दिन बेसिक्स के बारे में मैं बताता हूँ और कहता हूँ बेसिक्स ज़रूर करो, पूरा जो चैप्टर होता है उन्हीं के ऊपर डिपेंड चलता है। तो चलो नेक्स्ट क्या करते हैं हम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी कॉज क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसकी कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस। वैसे आपकी बुक में मिलेगा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन मैं यही बता देता हूँ क्योंकि नहीं तो फिर माइंड में चलता रहेगा साइज घटा था, रीजन लिख दिया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वो होते क्या है। अब इसके केस में जब हम देखो फर्स्ट सीरीज हमारी ये थी, सेकंड क्या थी, यट्रियम टू कैडमियम, थर्ड क्या थी, लैंथेनियम टू मरकरी, फोर्थ क्या थी, एक्टिनियम टू सी एन कह दो या यू यू बी, एक ही बात है। अब ये देखो जब हम सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाएंगे, सेकंड कौन सी थी ये, इससे जब हम इस सीरीज पर जाएंगे या इससे इस सीरीज पर जाएंगे तो साइज ऑलमोस्ट सेम, जिसका रीजन हमने यहाँ क्या दे दिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्टिनॉइड तो वही है, बस वो एक्टिनियम के बाद आया तो एक्टिनॉइड था। अब जो लेंथेनियम वाली सीरीज में तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया, एक्टिनियम सीरीज में तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब जो लेंथेनियम वाली जो हमारी सीरीज थी मरकरी तक, जब वो आगे जाते गए तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में आ रहे हैं, फोर्थ सेल में। यहाँ पर कौन सी थी, 4f में, सॉरी यहाँ पर थी तुम्हारी 3d 4s यानी कि फोर्थ थी, नंबर ऑफ सेल्स तो फोर्थ सेल पड़ी थी तुम्हारी। और वैसे d कौन सा था, 3d, वहाँ पर क्या गया 4d आ जाएगा, 5s आएगा। अब फिफ्थ सेल आ गई तो उससे पहले क्या भी आ जाएगा तुम्हारा 4f भी आ जो क्या होगा। नेक्स्ट सीरीज में हम जाएंगे तो क्या होगा, 5d होगा तो 6s होगा तो 5f भी आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये जो f सब सेल है और d सब सेल है, इनका साइज क्या होता है, लार्ज, हमें पता है। तो d एंड f सब सेल क्या होंगे, दे ऑफर्स पुअर शील्डिंग, वो क्या ऑफर करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साइज है वो रेगुलरली क्या होगा, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और साइज कम हो रहा है। सेकंड टू थर्ड गए, सेल्स भी बढ़ी लेकिन साइज घटने के मतलब लगभग उतना ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम। ये तो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो साइज घटे या सेम रह गए, सेकंड टू थर्ड में गए तो सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज साइज रिमेन्स नियरली सेम, सेम में जाए तो कम हो रहे थे। ये तो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ये क्या उसकी कॉज, इन्होंने क्या किया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफर किया जिसकी वजह से ये हुआ है। अब इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या आएंगी, दिक्कतें क्या क्या आएंगी। अब देखो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइज नियरली सिमिलर हैं, तो जो प्रॉपर्टी साइज पर डिपेंड करेंगे वो भी क्या आएंगे, नियरली सिमिलर आएंगे, इसलिए इनको आइसोलेट करने में भी दिक्कत आएगी एक तो। दूसरा आपस में भी साइज उनके क्या होंगे, बहुत क्लोज थे, तो इन्हें प्योरीफाई करने में बिल्कुल और उसे सेपरेट करने में दिक्कत आती है। दूसरा जो लेंथेनाइड है हमारे, ये सॉरी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आई, इसकी वजह से क्या हो, इसकी वजह से हमारे जो वैसे जाते हैं नीचे तो बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसके हाइड्रोक्साइड आयंस या ऑक्साइड्स की बेसिक पावर बढ़ेगी, लेकिन यहाँ साइज कम हो रहा है तो वो भी पावर भी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। ये कॉन्सिक्वेंसेस आई थी, गॉट इट। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम नेक्स्ट करेंगे आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई का मतलब क्या है, उसके आयनिक फॉर्म में उसका रेडियस, आयंस क्या बनाएंगे। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट है
वो थे हमारे मेटल्स। डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, ऑल दीज आर टिपिकल मेटेलिक सॉलिड्स, मरकरी को छोड़ के। मेटेलिक तो वो भी है बट सॉलिड नहीं है, ये भी टिपिकल मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में क्या होते हैं जनरली, ज़्यादातर है नॉन मेटल्स। हाँ मेटलॉइड भी है उसमें कुछ अमाउंट में, एक आधे मेटल भी है बिस्मथ टाइप से, जनरली नॉन मेटलिक है। अब आयनिक रेडियस वैसे तो डिपेंड करेगा आयनिक स्टेट पर। अब जैसे मान लिया मैं लेता हूँ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उतना साइज कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें हर एक की, तो लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियाई भी वही ट्रेंड फॉलो करेगा जैसे हमारे एटॉमिक रेडियस ने फॉलो किया। टॉप टू बॉटम भी वैसे ही ऑर्डर को फॉलो करेगा। हमेशा ही आयनिक रेडियाई इनकी खुद के साइज से छोटी होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। इनके जो आयनिक रेडियस है उसका एक और ट्रेंड क्या है, देयर आयनिक रेडियाई या द आयनिक रेडियस ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट is smaller than both of S block and P block element. S ब्लॉक एलिमेंट से भी और P ब्लॉक एलिमेंट से भी, दोनों से इनका आयनिक रेडियस छोटा है। क्यों? S ब्लॉक एलिमेंट अभी मैंने बताया क्या है, मेटल्स, वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे जिससे उनका साइज घटेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ये भी क्या है, टिपिकल मेटालिक सॉलिड्स थे, तो ये भी क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका साइज भी क्या होगा, डिक्रीजेस। अब इनका कम हुआ उनका भी और कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है तो साइज किसका छोटा आएगा, इनका। एटॉमिक भी था। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, जनरली हैं नॉन मेटल्स, तो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उससे उसका क्या होगा, साइज इंक्रीज, तो साइज इंक्रीज हुआ तो इनका कम हुआ था। ओवरऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनिक रेडियस इन दोनों से छोटी हो जाती है जनरली। गॉट इट, ये आयनिक का केस है। अब हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियस इसका कर लिया, और भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बचते हैं जिसमें आयनिक रेडियस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पढ़ेंगे, मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर्स या मेटालिक करैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैंने कहा था हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और करेंगे, तो इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बता देता हूँ। आज के लिए काफ़ी रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की प्रॉपर्टीज। ज़्यादा लेंथी नहीं है ये चैप्टर और इजी से क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली इसमें से, वो बताता चलूँगा मैं। अब इसमें मैंने बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताने का रीज़न क्या है, जो तुमने +1 में कर भी रखा है कि क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों आती है। स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर कितना 21, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब यहाँ तक क्या हो गया, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18, तो हम इसे क्या भी लिख सकते हैं स्कैंडियम को, आर्गन 18 एंड 4s2 एंड 3d1। ऐसे ही अगर मैं टाइटेनियम की लिखूँ तब हर कोई लिख सकता है आर्गन 18 4s2, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ पर भी एक बढ़ गया। वनेडियम में क्या होगा 23 हुआ, आर्गन 18 4s2 3d3 हो जाएगा। क्रोमियम में 24 है तो आर्गन 18 जर्नल तो ये आनी चाहिए 4s2 3d4, जो कि रॉन्ग। इसकी आती क्या है, इसकी आती आर्गन 18
4s1 3d5। रीजन दोनों का मैं एक साथ बता दूंगा, कॉपर और क्रोमियम के। ऐसी बाकी की फिर सिंपल चलेगी, किसकी, Mn की भी, Fe की भी और CO की भी, निकल की भी, एक एक बढ़ता जाएगा। इसमें आर्गन 18 4s2 3d5, इसमें 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8, ये यहाँ आर्गन 18 रहेगा। इस हिसाब से कॉपर की क्या आनी चाहिए, उसकी आनी चाहिए आर्गन 18 4s2 3d9 29 है, जो अगेन क्या है रोंग। इसकी क्या आती है, इसकी आती है आर्गन 18 4s1 3d10। जिंक की फिर सिंपल है, आर्गन 18 4s2 3d10। अब ये जो एक्सेप्शनल आई इन दो की, उसका रीजन क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसका रीजन है, हमें पता है जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दे आर मोर स्टेबल देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जगह डिलोकलाइज कर पाएगा अपने आप को, ज़्यादा जगह डिलोकलाइज होगा। जितनी ज़्यादा जगह वो डिलोकलाइज होगा उतनी एनर्जी घटेगी, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक आर्गन का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिमिलरली कॉपर आप खुद देखोगे, बाकी की कॉन्फ़िगरेशन करके देखना। अब इसमें देखो, अगर ये ऐसे होती जो हमने रोंग बोला था, तो ये वाली बनती, वो एक वैकेंट रह जाता। अगर जो अभी हमने लिखी कि ये आएगी, उसके केस में ये है। अब हाफ फील्ड के केस में ये देखो, डी वाला इलेक्ट्रॉन कितनी जगह डिलोकलाइज हो सकता है, 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता 4 प्लेसेस पर। अब एक तो ये भर लेगा, जो दूसरा उसके लिए कितनी जगह बचेंगी, 1 2 3। अब ये 2 भर चुके होंगे, इसके लिए जगह बचेंगी 2 और इसके लिए जगह बचेगी 1। टोटल ये डिलोकलाइज होगा 10 प्लेसेस तक। गॉट इट। ये कितनी जगह जा सकता है, अब जो वैकेंट है वहाँ तो जाएगा नहीं, ये 1 2 3 प्लेसेस। ये कितनी जगह है, 2। ये कितनी जगह, 1। ये जाएगा 6 प्लेस तक। तो डिलोकलाइज कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। बता सकते हो। एक तो मुझे बताना था, दूसरा मुझे बताना था, जैसे मान लिया अब मैं तुम्हें कोई आगे यूज करने पड़ेंगे इस चैप्टर में भी, इससे नेक्स्ट में भी। जैसे Fe2 पॉजिटिव है या Fe3 पॉजिटिव है, तो एक आध स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर लेता है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। 2 पॉजिटिव का मतलब है पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो लास्ट सेल से निकलेंगे, ना कि अंदर वाले से, 4th सेल से। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, आर्गन 18 3d के 6 रहेंगे, ना कि इसमें 4 कर देते हैं बच्चे। कई फिर और स्मार्ट बनते हो, क्या करते हैं 4s1 3d5 स्टेबिलिटी ज़्यादा करनी थी सर, नहीं, वो रूल जर्नल पर लगेगा। ऐसे पॉजिटिव चार्ज जब आ रहे हैं, घटा रहे हैं, तब नहीं लगाएंगे कि एक आध और स्मार्ट बन के ऐसे लिखता आर्गन 18 4s1 3d5, नहीं, ये यही आएगा। ये गलत है, क्योंकि वो किसकी है, वो पर्टिकुलरली क्रोमियम की ही है। गॉट इट। Fe3 पॉजिटिव है, तो अब क्या हो जाएगा, आर्गन 18 3d5। समझ आया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आज करना है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।